सिद्धियां भी बहुत होती हैं, सिद्धियों के प्रकार भी बहुत सारे हैं। शरीर के अंदर भी जगह जगह स्थल हैं, पड़ाव हैं, जहां की अलग अलग सिद्धियां भी हैं। कोई सिद्धि है मूलाधार में, कोई सिद्धि है हृदय में, कोई सिद्धि है कंठ में, कोई सिद्धि है भ्रुकुटी में, कोई सिद्धि है त्रिकुटी में, कोई सिद्धि है मूर्धा में, कोई सिद्धि है अक्षर की भूमि में। ये जो चक्कर है सिद्धियों का, इस चक्कर में मैं बचपन में पड़ गया था। बहुत सिद्धि करता था, बहुत प्रयोग करता था। प्रथम आचार्य ने कहा कि सिद्धियों का ज्ञान तो होना ठीक है, लेकिन सिद्धियों के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। एक सिद्धि होती है, एक विभूति होती है, और एक होता है योग बल। सिद्धि विभूति का प्रयोग कौन करता है? वह करता है जिसकी चेतना शरीर में है, जिसकी चेतना इंद्रियों में है, जिसकी चेतना देह संघात में है। कुछ मंत्र हैं, कुछ प्रयोग है, एक विशेष मुहूर्त है, कुछ विशेष आराध्य इष्ट हैं। तांत्रिक क्या करते हैं? उनका कोई आराध्य इष्ट होता है, कुछ विशेष मंत्र भी होते हैं, विशेष फूल भी होता है, चाहे गेंदा का हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे चमेली का हो। अगरबत्ती होती है, हल्दी होता है। प्रयोग कर दिया हो, आराध्य को बुला लिया, अपना काम कर दिया। हृदय में एक ऐसी भूमि है, मूलाधार में वह स्थल है, भ्रुकुटी में वह भूमि है, त्रिकुटी में भी भूमि है। सबके अलग अलग विधि है, सबके अलग अलग प्रयोग हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी चेतना लग जाती है, अथवा कोई लगा देता है, तो क्या होता है? आकाश मंडल में बहुत सी आत्माएं घूम रही हैं, जीवन मुक्त हैं। उनका दर्शन होता है, उनकी आवाज आती है, वे संकेत करते हैं। वह जगह भी आपके शरीर ही में है, लेकिन गले के ऊपर है, नीचे नहीं है। उसका नाम है मूर्धा। मूर्धा में संयम होता है। संजय कब किया जाए? ब्राह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में सदगुरु आराध्य का चित्र सामने हो, सफेद फूल हो, और आवाहन करने की एक विशेष भूमि हो, जहां प्रयोग हुआ सदगुरु की वाणी प्रकट हो जाती है।
सदगुरु का संकेत मिलने लगता है। सदगुरु क्या चाहते हैं, अनुभूति अपने आप को होने लगती है। एक विशुद्ध बल है और एक जो बल है वह इंद्रियों का है। विभूति सिद्धि का आधार भौतिक इंद्रियां हैं, देह संघात है। एक बल जो है आत्मा का है। तो जो बल आत्मा का है वही अपना विशुद्ध बल है। और उस विशेष बल की जब प्राप्ति हो जाती है जीवन के अंदर, तो भिद्यते हृदय ग्रंथश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। शरीर में एक चित्त है, वहां से भी प्रयोग होता है। दूसरे के चित्त में कैसे हम गुरु विधान से संयम करें, इसकी भी विधि है। तो प्रयोग सिद्धि विभूति का जो स्थान है वह प्राकृतिक है, वह बौद्धिक है, वह मायिक है, वह ऐन्द्रिक है। विहंगम योग के अंदर सिद्धि नहीं है, विहंगम योग के अंदर विभूति भी नहीं है। जब मैं 14 वर्ष का था तो प्रथम आचार्य श्री क्या कहते थे, सिद्धियों की जानकारी होनी चाहिए, जान लो, लेकिन इसमें फंसना नहीं। अगर फंस गए तो आत्मिक कल्याण नहीं होगा, आत्मा जो है तुम्हारी गिर जाएगी, आधार ब्रह्म का छूट जाएगा। एक प्रयोग है जिसका संबंध शरीर से नहीं है, मन से नहीं है, प्राणों के समूह से नहीं है, ऐन्द्रिक जगत से नहीं है। वह तो वहां पर है जहां पर चेतन केंद्र है।